पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने छंद के बारे में समझा, उसके महत्व को जाना, छंद के नियम, मात्रा लगाने के, गण निर्धारण के नियम और कतिपय छंदों का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित आर्या छंद जो एक मात्रिक छंद है। इसके बाद में बार्णिक छंदों में हम लोगों ने इंद्रवज्रा, सर्वप्रथम पहले अनुष्टुप, फिर इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, उसके बाद में वंशस्थ जो 12 वर्णों का छंद था, उसके बाद में द्रुत विलंबित जो 12 वर्णों का छंद था। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में अब हम आ गए हैं सीधा वसंत तिल का छंद। हम कल उसके बारे में भी समझ चुके थे। वसंत तिल का छंद के क्या नियम है, क्या उसमें वर्णों का क्रम होता है, गणों का क्या क्रम होता है, और उसका जो उदाहरण है उस पर चिन्ह लगाकर भी हम लोग उसे कल देख चुके थे। तो एक बार पुनः उसे देख लेते हैं। वसंत तिल का छंद में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण तथा 2 गुरु वर्णों के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। यति 8 और 6 वर्णों पर होती है। कल हम ये तो देख चुके थे, किंतु कल समयाभाव के कारण हम लोग इसका गायन शैली में नहीं देख पाए थे कि इसको किस प्रकार से हमें उच्चारण करना है। तो जैसा मैं तो आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जो छंद है उसका गायन किस प्रकार से हमें करना है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में नीति शतकम है और नीति शतकम के बहुत सारे श्लोक हैं जो हमें पढ़ने भी हैं, और उसी के अंदर एक श्लोक है वसंत तिल का छंद का, उसको मैं गायन करके बता रही हूँ। और वह श्लोक तुम लोगों ने भी सत्संगति जब एक निबंध के रूप में करते आ रहे हो तो अवश्य उसका प्रयोग किया होगा। तो उसका मैं उच्चारण करके बताती हूँ। वसंत तिल का उसमें छंद है जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। इस प्रकार से हम वसंत तिल का छंद का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अग्रिम छंद है मंदाक्रांता। इसका लक्षण क्या है? मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर्मौ भनौ तौ ग युग्मम्। मंदाक्रांता छंद बार्णिक छंद है। चारों चरणों में किसकी गणना होगी? वर्णों की। इसके चारों चरणों में क्रमशः यहाँ से देखो मौ भनौ तौ ग युग्मम्, यानी क्रमशः मगण, भगण, नगण, फिर तौ यानी 2 तगण, तगण, तगण तथा 2 गुरु वर्णों के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। यानी कि इसमें मगण, भगण, नगण, फिर 2 तगण तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। यति कितने वर्णों पर होती है? तो इसका हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंदाक्रांताम बुद्धि। अम्बुधि माने समुद्र, 4 है, 4 अम्बुधि माने 4 पर, रस 6 पर, रस 6 है, और नग 7 है। तो 4, 6 और 7 वर्णों पर यहाँ पर यति होती है। तो मंदाक्रांता छंद वह है जिसमें मगण, भगण, नगण, तगण, तगण तथा 2 गुरु वर्णों के क्रम से 17 वर्ण होते हैं और 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। अब जल्दी से हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम वर्ण काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। देखो 17 वर्ण है इसमें। अब आगे वाली पंक्ति में भी वो चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, ये दोनों नहीं गिनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस प्रकार से इसमें 17 वर्ण होते हैं। हम आगे वाले भी चेक कर सकते हो। अब हम इन पे चिन्ह लगा के देखते हैं। नई क्या आएगा इस पे? गुरु,
तापे गुरु क्योंकि आगे आधा चा है, चीपे गुरु क्योंकि आगे त्रा है, संयुक्त व्यंजन है, त्रम यहाँ पे अनुसार होने की वजह से गुरु हो गया, या पे लघु, दापे लघु, या पे लघु, मुपे लघु, दापे फिर लघु, धीपे गुरु क्योंकि आगे आधा शा है, संयुक्त व्यंजन हमारा दिखाई दे रहा है स और या पे गुरु, मापे लघु, सीपे गुरु, मापे गुरु, धापे लघु, रीपे गुरु क्यों हुआ? क्योंकि आगे त्र है, एक संयुक्त व्यंजन है, ता और रा होता है इसमें, तो ये गुरु, और त्रि बड़ी ई की मात्रा है, ये गुरु। समझ में आ गया? अब इसको हम तीन तीन वर्णों का गण बना लेते हैं, इन तीन वर्णों का, तीन तीन वर्णों का। ये देखिए, ये तीन, इसमें क्या हुआ? मगण। गुरु लघु लघु क्या होता है? य माता राज भान स, भान स, यानी कि गुरु लघु लघु भगण, तीनों लघु नगण, गुरु गुरु लघु तगण, फिर गुरु गुरु लघु तगण, और ये दो गुरु वर्ण है। तो ये हमारा लक्षण घटित हो रहा है पूरा। तो मंदाक्रांता छंद में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण तथा दो गुरु वर्ण होते हैं और 17 वर्ण होते हैं। तो ये हमारा लक्षण पूर्णतः इस पे घटित हो रहा है। अगली पंक्ति में भी एक में चेक कर लेते हैं। में गुरु, का पे गुरु क्यों विसर्ग है, क्री पे गुरु आगे त सा संयुक्त व्यंजन है, ना पे गुरु वैसे भी गुरु है, नहीं होता तो अनुस्वार है इसलिए गुरु है, तो गुरु ही होगा। ना पे लघु, गा पे लघु, रा पे लघु, पा पे लघु, री पे लघु, घा पे गुरु क्यों? प्रा आगे संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहा है, आधा पा है फिर रा है, तो घा गुरु हो गया। प्रांशु इसलिए गुरु हो गया, ऑलरेडी दीर्घ है, अनुस्वार भी है तो गुरु। शु लघु, वा गुरु, हु लघु है लेकिन गुरु हो गया क्योंकि आगे रा है। बाहुर भुनकती इसलिए गुरु हो गया। भूपे लघु, नापे गुरु क्योंकि आगे का और ता संयुक्त व्यंजन है और ये लघु है, किंतु हमने एक नियम पढ़ा था कि छंद में आवश्यकता अनुसार पाद के अंत में जब आवश्यकता हो तो गुरु कर लेते हैं, तो इसे हमने गुरु मान लिया, तो यह गुरु हो गया। अगले चरण में भी चेक कर लिया एक बार, देखो आपे गुरु, शम गुरु क्योंकि अनुस्वार है, सापे गुरु क्योंकि आगे आधा ना है, टेपे गुरु, सापे लघु, दीपे लघु, तीपे लघु, शूपे लघु, सूपे लघु, रापे गुरु। वद्य वैरा लघु है लेकिन गुरु हो गया क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है। धा लघु, वही पे गुरु, रापे गुरु, ही पे लघु, दई पे गुरु, और वैसे भी गुरु है, नहीं होता तो आगे त है तो गुरु हो जाता और यही गुरु है। इस प्रकार से हम सारी पंक्तियों में चेक कर सकते हैं। तो मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं और हमें हर जगह देखो मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु गुरु दिखाई दे रहा है। ऐसी अंतिम पंक्ति में भी मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु गुरु। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसे लिखेंगे और फिर इस पे चिन्ह लगाएंगे, गण निर्धारित करेंगे और छंद का निर्धारण करेंगे। अब इसके बाद में जैसे मैं तुम आप लोगों को बताती हूँ, मंदाक्रांता छंद है 4, 6, 7 पे यति होगी और हम इसका कैसे गायन कर सकते हैं। आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है महाकवि कालिदास का, उनकी एक रचना है मेघदूतम। मेघदूतम में पूरा ही मंदाक्रांता छंद है। आप लोग जब आगे एमए में पढ़ेंगे तो मेघदूतम है सिलेबस में, वहां पे आपको कुछ नहीं है। जब व्याख्या लिखोगे तो मेघदूतम में पूरे में ही मंदाक्रांता छंद है, तो आप मंदाक्रांता छंद लिखोगे। और मंदाक्रांता छंद थोड़ा सा माना जाता है प्राकृत प्रवास उस काल में, जब तो ये मंदाक्रांता छंद होता है वर्षा काल में, यदि कोई दूर चला जाए उस वक्त में, तो थोड़ा सा इसमें दुखी का सा भाव रहता है। और मेघदूतम में भी वही है, एक यक्ष है जो अपनी प्रियतमा से एक शाप के कारण से दूर हो गया 1 वर्ष के लिए, तो वह एक मेघ को दूत बनाकर उसके पास भेज रहा है। तो उसका आरंभिक पद है मेघदूतम का, मैं वो आपको गा के सुनाती हूँ। मंदाक्रांता छंद है उसमें। कश्चित कांता, देखो कश्चित कांता, 4 वर्ण है, कश्चित का च, शा और ता आदि है तो उनको नहीं गिनेंगे, और कांता में का और ता 4 वर्णों का हल्का सा विश्राम है जो इस तरह से है, तो यति है। काश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमात्ता
शापेनास्तङ्गमित महिमा वर्षे भोगेण भरतु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नाने पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसुवसितिं रामगिर्याश्रमेषु। किस प्रकार से हम एक छंद को, एक श्लोक को इस गाकर बोल सकते हैं। मंदाक्रांता छंद का हम एक थोड़ा सा अलग स्वर में भी, अलग तरीके से भी गा सकते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। सेम श्लोक को ही बताती हूँ। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन संगमित महिमा वर्षे भोगेण भरतु यक्षचक्रे जनकतनया स्नाने पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसुवसितिं रामगिर्याश्रमेषु। मेनली क्या है, हमें जब छंद का उच्चारण करना है तो हमें यति पर ध्यान देना है कि कहाँ पे हमारी यति होनी है और हमारा जो उच्चारण है वर्ण का वो शुद्ध हो, और उसमें जहाँ पे कहाँ पे हमें विश्राम देना है, किस तरीके से उसका करना है, तो उस तरीके से हम उसको आराम से गा सकते हैं। और कई बार लय अपनी भी हो सकती है, जैसे हम इस शिशु को बोले तो इसको भी ऐसे बोला जा सकता है। नैतचेत्रं यदव्यमुदधि श्याम सीमां धरित्री मेकः कृष्णां नगरे परिख प्रांशुबाहुर्भुनक्ति। इस प्रकार से हम मंदाक्रांता छंद का गायन कर सकते हैं। तो अब सबको स्पष्ट हो गया होगा मंदाक्रांता छंद। हम आगे वाले छंद पे चलते हैं। अगला छंद है शिखरणी। तो शिखरणी छंद कौन सा है? रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। ये शिखरणी छंद है, मधुर छंद है। शिखरणी छंद के चारों चरणों में क्रमशः यमन, यहाँ से देखो यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण हो गए। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण। अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। और इसमें कितने, तो 17 वर्ण हो गए। यति कितने वर्णों पर होगी? तो रसई, रस कितने हैं? 6 यानी छठे वर्ण पे, और रुद्र कितने हैं? 11 यानी 6 और सीधा 11 यानी 17वें वर्ण पे आप रुकेंगे। तो 6 पे और रुद्र यानी 11 वर्णों पर यति होगी। क्रमशः यगण होगा, मगण होगा, नगण, सगण, भगण तथा अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण इसमें होते हैं। हम उदाहरण में एक बार चेक कर लेते हैं। आ, अब हम इसमें देखते हैं वर्ण। सर्वप्रथम हम इसमें वर्णों की काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इसको नहीं गिनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 17 वर्ण हो गए हमारे लक्षण में है, 17 वर्ण होते हैं शिखरणी में। अगली पंक्ति, अगले चरण में हम एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ताको नहीं गिनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसको भी नहीं गिनेंगे तो 17 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चारों चरणों में आप गिनोगे तो 17 वर्ण ही आएंगे। अब हम चिन्ह लगा के देख लेते हैं इसमें। आपे लघु, नापे गुरु, ऑलरेडी गुरु है, नहीं होता तो अभी गुरु हो जाता, आगे संयुक्त व्यंजन है। घ्रापे गुरु, तम पे गुरु, अनुस्वार है। पू पे गुरु, आगे आदर्श है।
पा पम अनुस्वार है गुरु, की पे लघु, सा पे लघु, ला पे लघु, या पे लघु, मा पे लघु, लू पे गुरु, ना पे गुरु अनुस्वार है, नम पे गुरु, का पे लघु, रा पे लघु, रू पे लघु और है पे गुरु। तो अब हमारा देखो, अब हम तीन तीन वर्णों को गण बनाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा गण हो रहा है इसमें। लघु गुरु गुरु यानी कि य माता यगण, ये हमारा यगण है। गुरु 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 तीनों मगण है, ये तो हमेशा याद रखो, बहुत सिंपल है। तीनों गुरु मगण और तीनों लघु नगण, तीनों लघु है, ये आगे नगण है। लघु लघु गुरु सगण है, गुरु लघु लघु रा या माता राज भान सा। हाँ बेटा, जब तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये तो सूत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो साइड में लिखते हो फिर गण निर्धारित करते हो, यदि हमें सूत्र याद है तो हम उसी से देख सकते हैं, जैसे कि भान सा यानी कि गुरु लघु लघु, तो भगण हो गया, लापे लघु और ये गुरु। तो हमारा छंद का लक्षण घटित हो रहा है पूरी तरीके से, यानी यगण भगण नगण सगण भगण तथा लघु गुरु। और 17 वर्ण है, यदि भी हमने इसमें देखी लिए छठे और 17वें वर्ण पर है। इस वाले में एक बार चेक कर लेते हैं। रापे लघु, नापे गुरु, इस पे गुरु, क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है। इस पे अनुस्वार इसलिए गुरु, रापे ता आधा है इसलिए गुरु, नापे अनुस्वार इसलिए गुरु, मापे लघु ये लघु, नापे लघु वापे लघु मापे लघु नापे गुरु, आगे आधा सा है इसलिए। वापे गुरु, दीपे लघु, तापे लघु, रापे लघु, सापे गुरु, क्योंकि आगे माँ है, हलंत है, तो हमारा आधा व्यंजन हमने इससे देखा था, तो ये हमारा गुरु हो गया। इसी प्रकार से अगली पंक्ति में चेक कर लेते हैं। आपे लघु खापे गुरु, क्योंकि आधा संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहा है, आधा डा है। डम पे गुरु, पूपे गुरु, यापे गुरु, नापे गुरु, पापे लघु, लापे लघु, मीपे लघु, वापे लघु, चापे लघु, तापे गुरु। क्यों हुआ? क्योंकि ध्रुव आगे संयुक्त व्यंजन है, दा है आधा और रा है, तो यहाँ पे दा की वजह से ता, संयुक्त व्यंजन होने की वजह से ता गुरु हो गया। ध्रुव क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हुआ है इसलिए गुरु। पापे लघु, मापे लघु, नापे लघु और घम गुरु, इसलिए गुरु हो गया। आगे हम अंतिम पंक्ति में भी चेक कर लें एक बार, देखेंगे जब आप अंतिम पंक्ति को, तो उसमें देखो नापे लघु जापे, एक मिनट, नापे लघु जापे गुरु, नेपे गुरु, भोपे गुरु, क्यों वैसे भी गुरु है, नहीं तो संयुक्त व्यंजन है तो गुरु हो जाता। ता भोक्तारम, ता का और ता जो मिला हुआ है, ता पे गुरु, रापे गुरु क्योंकि अनुस्वार है। का पे लघु, मा पे लघु, हा पे लघु, सा पे लघु, मुंह पे लघु, पापे गुरु क्योंकि आगे आधा सा है, था पे गुरु क्योंकि आगे आधा सा है, या पे लघु, ती पे लघु, भी पे लघु और धी पे गुरु क्योंकि विसर्ग है। इस प्रकार से हमने इसमें देखा सारे वर्ण। अब मुझे लग रहा है इतने सारे छंदों पे प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप लोगों को सारा स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन हम फिर भी एक एक छंद को प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एक तुम्हें कई सारे उदाहरण आते हैं, कई बार संयुक्त व्यंजन के, उसी में तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है चिन्ह लगाने में गलती, तो हम सारे चिन्हों को एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई तुमसे त्रुटि होने की गुंजाइश ही ना रहे, इसलिए हम एक एक को चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा भी तुम लोग क्लास के बाद में प्रैक्टिस करो, छंद एक श्लोक लिखो, उस पर चिन्ह लगाओ, जहां कहीं गलती हो रही है तो वो क्लास के अगली क्लास में आप पूछ लो आराम से, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होती चली जाएं। इस प्रकार हमने इसमें देखा यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु गुरु, तो ये हमारा इसमें पूरा घटित हो रहा है। 17 वर्ण है, छठे और 11 वर्ण पर, यानी एक बार छठे वर्ण पे रुकेंगे फिर सीधा 11 यानी 17वें वर्ण पे हम रुक जाएंगे, पूरा हो जाएगा 6 और 11 17। और यगण मगण नगण सगण भगण तथा अंत में एक गुरु है, एक लघु है, फिर एक गुरु है। इसमें अभी तक हम देख रहे थे 2 गुरु होते थे, इसमें थोड़ा सा अंतर है, लघु और गुरु है। याद रखना मंदकंदा छंद में दोनों में 17 वर्ण है, लेकिन क्या उनके लक्षणों में अंतर है, मतलब गणों के क्या क्रम है और यति में क्या अंतर है, ये डिफरेंस तुम देखना है तुम्हें। अब यहाँ पे ये इस छंद का कैसे गायन करेंगे, क्योंकि अब क्लास का समय हो रहा है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से हम शिखरणी छंद का उच्चारण कर सकते हैं।
तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम इस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं।